हिलावे पंचायत के अंतर्गत मैंने लगभग जो भी अपने जनता से वादा किया था, लगभग कामों को मैंने पूरा किया। हमें पूर्ण रूप से संसाधन नहीं मिले पंचायत को विकास करने में, लेकिन हमने ग्राम सभा के माध्यम से DMFT फंड से या अडानी फाउंडेशन CSR फंड से, हम अन्य फंडों से लाकर मैंने लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से हमने किसानों और जनता तक हमने लाभ पहुँचाया है। विधायक निधि का पैसा बिल्कुल ना के बराबर खर्च हुई है। विधायक निधि के पैसे काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है विधायक निधि के पैसे से। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड में है। बसंतराय प्रखंड के जिस पंचायत की आज समस्या और विकास पर हम बात करने वाले हैं, उस पंचायत का नाम है हिलावे। यहाँ के मुखिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुप्ता जी, गौतम कुमार गुप्ता इनका पूरा नाम है। गौतम जी से जानेंगे कि आखिर जो तकरीबन 4 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने प्रवेश किया है, पहले समस्या थी, फंड नहीं आ रहे थे, काम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभी बड़ी सौगात ये है कि पंचायत के लिए कुछ फंड आया हुआ है जो नाकाफी है। हालांकि बहुत सारे काम इससे हो सकते हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत अपना कीमती समय देने के लिए चैनल पर। सबसे पहले तो जो समस्या है, उन समस्याओं को किस तरह दूर कर रहे हैं, 4 वर्षों में क्या क्या किया है, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, मोबाइल न्यूज़ 24 के माध्यम से आपके सभी दर्शकगण को मेरा प्रणाम, जोहार, नमस्कार। मेरा नाम गौतम कुमार गुप्ता और अभी जो हम लोग विकास पे बात कर रहे हैं, हिलावे पंचायत के अंतर्गत मैंने लगभग जो भी अपने जनता से वादा किया था, लगभग कामों को मैंने पूरा किया। लेकिन हमारे पास सीमित संसाधन था, तो सीमित संसाधन जो भी सरकार के द्वारा हमें राशि खर्च करने को मिला था, हमने टोटल पैसे खर्च कर रखे हैं अपनी पंचायत की राशि को। और कुछ बाधाएं आई, हमें पूर्ण रूप से संसाधन नहीं मिले पंचायत को विकास करने में, लेकिन हमने ग्राम सभा के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो मालिक है वो जनता जनार्दन है, और ग्राम सभा के माध्यम से हमने DMFT फंड से या अडानी फाउंडेशन CSR फंड से, हम अन्य फंडों से लाकर मैंने लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से हमने किसानों और जनता तक हमने लाभ पहुँचाया है। और जो भी सीमित संसाधन थे, मैंने उन पैसे में, क्योंकि मेरा ये टारगेट रहता है हमेशा कि जीरो कॉस्ट, लो कॉस्ट, एंड उसके बाद जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको पूरा करने के लिए योजना। जीरो कॉस्ट टू हाई क्वालिटी, हाँ, मतलब लोगों को सुविधा भी मिल जाए और कम लागत में हो जाए। श्रमदान की ज़रूरत होती है इसमें, और बहुत अच्छा वो योजना होती है। और हम लोग कोशिश रहता है कि हम लोग कन्वर्जेंस योजना करते हैं, जो कि हमें मटेरियल का पेमेंट आपने कहा, और हम लोग भी जानते हैं कि भाई पंचायत को फंड बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार में काम आया है। तो क्या विधायक जी जो यहाँ के हैं, उन्होंने कोई सहयोग आपके पंचायत में नहीं किया? कुछ उनके फंड से काम नहीं हुए? क्या सांसद जी का ध्यान नहीं आया आप लोगों के क्षेत्र में, या आप लोगों ने उनको अवगत नहीं कराया कि भाई अभी ग्राम पंचायत का काम भी जो है वो भी आप ही लोगों को देखना होगा? अभी तक अगर देखा जाए तो हम अपने पंचायत में विधायक निधि का पैसा बिल्कुल ना के बराबर खर्च हुई है। विधायक निधि के पैसे काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है विधायक निधि के पैसे से। दूसरी बात, जो अभी तक मुझे जानकारी है, अभी हमारे पंचायती राज से, जो हमें जिला परिषद के फंड वगैरह से, पंचायती राज के पैसा से, 15वीं वित्त के आयोग से हमने अभी हॉस्पिटल अभी निर्माण हो रहा है, और हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से मांगा गया था, हमने ग्राम सभा करके ज़मीन भी उपलब्ध कराया, क्योंकि गौचर ज़मीन था, तो गौचर ज़मीन को फिर हमने उसको प्रति कदम में तब्दील करके उन्हें मुहैया करा के हम लोग फिर उसको निर्माण कार्य चालू है, और लगभग 2-3 महीना में हम लोग का हॉस्पिटल पूरा भी हो जाएगा। और उसका दवाई का भी पैसा आ चुका है, और उम्मीद करते 1-2 दिन में, 4 दिन में दवाई के लिए भी हम स्टोर कर। मतलब अब जो आपके हिलावे पंचायत की जनता है, तमाम वार्ड के लोग वहाँ पर जाकर मुफ्त दवाई ले सकते हैं। मुफ्त दवाई मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, वहाँ पे नर्स भी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और हम जनता को भी बता देना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नर्स नहीं बैठते, तो हमको एक बार फ़ोन करके देखिए, आपको सुविधा अगर नहीं मिलेगी उसके बाद बोलिएगा हमको। हाँ, अगर परेशानी होगी तो आप मुखिया जी को कॉल कर सकते हैं। और प्राथमिक उपचार के लिए आपको कहीं अपने प्रखंड तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं हिलावे में ही चोट वगैरह लग जाती है, ड्रेसिंग वगैरह की जरूरत होगी, वो हम लोग वो यहाँ पंचायत स्तर पे ही हो जाएगा। फर्स्ट प्राइमरी जो है ना, वो हम लोग करते हैं हेल्थ के लिए। और जो भी पैसे हमारे पास लगभग जो सूचना आ रही है कि 50 लाख रुपए पंचायतों को दी जा रही है, तो उसमें से हम लोगों ने जो प्लानिंग सोचा है, और हम बहुत जल्द जो है सारा रूपरेखा भी तैयार कर रखे हैं। हम बता दें कि जैसे चनाय चौगर हिलावे, जो ग्राम सभा की तिथि रखे हैं 7/4/2026 को रखे हैं सुबह 8 बजे ग्राम चनाय चक के लिए, और हिलावे के लिए 7/4/2026 को 11 बजे सुबह में रखे हैं। उसके बाद खट्टी में हमने 8/4/2026 को 8 बजे सुबह रखे हैं, और अमरपुर में
4/4/2026 को 8 बजे सुबह रखे हैं, और बढ़ारा में भी 4/4/2026 को 10 बजे सुबह रखे हैं, हाँ। और बरन में 8/4/2026 को 11 बजे सुबह रखे हैं। तो ये ग्राम सभा के माध्यम से मैं इन्हीं पैसों के चयन के लिए ये बैठक रखी जा रही है ग्राम सभा, क्योंकि सर्वोपरि हमारी ग्राम सभा है। ना विधानसभा बड़ा है, ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा है, और उसी की ताकत राजनीति भी यहीं से शुरू होती है। और विदाउट ग्राम सभा के कोई भी डिसीजन, भले ही पंचायत के मुखिया है, लेकिन कह रहे हैं कि हर जो गांव है इनके पंचायत में, उन गांव के लोगों का जो खासकर सामाजिक लोग हैं, उन लोगों की राय, इनके पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, सबकी राय को लेकर कैसे फिलावे पंचायत डेवलप करे, इस पर काम करते हैं। चलिए गौतम जी, आगे ये सब तो विकास की बात थी, अब समस्या पर आते हैं। कुछ लोग आपके पंचायत के हैं, जो हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई जब मुखिया जी से मिलिएगा तो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, गर्मी है, हमारा चापाकल सूख गया, चापाकल में पानी नहीं आ रहा, उसके लिए कुछ करें। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमारा आवास जो है, वो आवास में हम लोगों का देखिए कुर्सी तक ढलाई हो गया है, और उससे ऊपर बनाने के लिए फंड ही नहीं दिया गया। तो इन सब पर क्या कहेंगे? ये सब चलिए, चापाकल तो ठीक है, संज्ञान में आया, मुझे लगता है कि गर्मी में पानी पिलाना तो आप भी चाहते होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण अब वो आवास है। देखिए, पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम किसी सरकारी योजनाओं का इंतजार नहीं करते। जहाँ तक भी होता है हम अपने पैसा से प्रूफ के साथ फ़ोन पे भी दिखा सकते हैं, हम कभी भी भेज देते हैं। अगर किसी का फ़ोन आता है तो हम फ़ोन पे भी कर देते हैं कि आप लोग ठीक करा लीजिए, और जो भी राशि लगेगा हमको बता दीजिएगा। दूसरी बात, हम अगर आवास योजना की बात करते हैं, होता क्या है कि कुछ लोग को जैसे पैसा मिलता है आवास योजना की, ये पहली राशि मिल जाती है तो कुर्सी कसा हुआ रहता है, तो शायद उनको जियो टैग कराने में असफल रहते हैं, या जियो टैग नहीं करा पाते हैं। तो कभी कभी होता है कि सचिव लोग भी व्यस्त रहते हैं, तो फिर भी जियो टैग होने के बाद अब सरकार जैसे आगे हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं ब्लॉक से जिला फॉरवर्ड, तो जिला से जो राशि होती है वो मुहैया कराने वो सरकार का काम है, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट लाभुक के खाते में जाती है। लेकिन गांव के लोग तो इस बात को नहीं समझते, इस बात को नहीं जानते हैं, तो इसलिए अवेयर करते हैं हम लोग, खास करके हमारे इलाका पंचायत में लोगों को अवेयर कर दिए हैं, ये ज़्यादातर शिकायत नहीं आती है। और बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ प्रोटोकॉल है कि आवास जो अगवा आवास है उसमें 3 रूम और 1 किचन बनाने की ज़रूरत होती है, तो लोग 2 रूम बना के तो उसका जियो टैग नहीं हो पाता है, तो ऐसे प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो नहीं कर पाते, जिस कारण से उसका काम थोड़ा सा अड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि आप अपने प्रोटोकॉल में रहिए, आपका पैसा रुकेगा नहीं, देर हो सकता है, रुकेगा नहीं। ये चुनाव में आपने बहुत सारे वादे किए होंगे यहाँ इलाके की जनता से, उन वादे पर आप लगता है कि 100 में 70-80% भी खरे उतर पाए हैं? हम देखिए, हम अपने तरफ से हम ज़्यादा बड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो वादा किया था हम आप नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 60% भी खरे नहीं उतर पाए हैं। नहीं, 60% लगभग हम पूरा कर चुके काम को। हाँ, हम काम को पूरा कर चुके हैं, क्योंकि हमने वो भी काम पूरा किया जो मैंने वादा नहीं किया था। आप अगर हमारे पंचायत में कहीं भी जाके पूछेंगे, हम एक ऐसे शख्स है जो मुखिया होकर खुद जनता को ब्लड डोनेट करने के लिए पहुँचते हैं हॉस्पिटल। ये मेरा रिकॉर्ड है, कहीं पे भी जाके किसी को ब्लड की जरूरत होती है, किसी को भी, मेरे हिलावे पंचायत में रिकॉर्ड है, कोई अगर ये बात बोल दे तो उसको मेरे सामने लाइएगा, हम उसका जवाब देंगे। बाकायदा मेरा सोशल मीडिया अपना खुद है, आप उसमें देखेंगे तो मेरा बाकायदा हर दिन का रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक है ना। हम जहाँ भी डेली विजिट करते हैं वो हर चीज़ हमारे पास पहुँची हुई रहती है, और सारा चीज़ अपलोड है उस पर। दूसरी बात, पेंशन के लिए तो हम किसी को आज तक कहीं दौड़ने के लिए तो जाने ही नहीं दिए किसी महिला को ब्लॉक। ये इतिहास रहा है कि हमारे बसंतराय ब्लॉक में 14 पंचायत है, 14 पंचायत में एक ऐसा पंचायत से भिलावे पंचायत है जो कि यहाँ का जनता के लिए जनता को चक्कर नहीं लगा है ब्लॉक का, नहीं ब्लॉक जाने नहीं देते, सारा काम यही हम खुद करके देते हैं, बेचक कहीं को दिक्कत नहीं, और पूर्ण 100% दावे के साथ। उसके बाद हम लोग जो कार्य करते हैं, और भी बाकी शेष कार्य जो होती है, जो लोगों को जैसे आपको कोई भी फंक्शन अगर छोटी मोटी भी लोगों को दिक्कत होती है, अगर एक कॉल मेरे पास आता है, मेरा 24 आवर्स कॉल डेली 150-200 कॉल जनता का कॉल आता है। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, 1 साल बाद फिर से चुनाव में आप लोग जाएंगे, क्या लगता है जो काम आप लोगों ने किया है उसका मेहनतनामा आपको जनता देगी, और एक बार पुनः मुखिया का ताज आपके सर पर होगा? हम तो 100% कह सकते हैं कि हमें ताज मिलेगा, क्योंकि हमारी जनता हमसे बहुत खुश है, और जरूरी नहीं कि आपको हर कोई चाहे, लेकिन जितना भी मुझे चाहते हैं उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम फिर दोबारा लौट के आ रहे हैं। मेरे जनता लोग देख रहे हैं, वही जनता के हाथों में ही जो ताकत है, जो पावर है, वो देने का काम गौतम जी ने भी किया है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो संसाधनों के अभाव में इस पंचायत में काम किए गए हैं, क्योंकि फंड की कमी थी,
इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं ये जरूर खल रहा है कि भाई हमारे गौतम जी को और भी काम करना चाहिए था और नहीं कर पाए, लेकिन इनकी जो मजबूरियां रही वो सरकार से राजस्व नहीं आया और इस कारण ये काम नहीं कर पाया। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, आपने भी काफ़ी शालीनता से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और हर तीखे सवालों का भी जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत। और हम अपने हिलावे पंचायत के जनता को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके वोट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके मतदान से यहाँ तक पहुँचे, आपके समर्थन से पहुँचे हैं और उम्मीद करते हैं कि पुनः हम एक बार आप लोगों की बदौलत हम फिर इसी सत्ता में आएंगे। बस इसी बात के साथ अपनी बातों को विराम लेते हैं। धन्यवाद। और मोबाइल न्यूज़ 24 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक सफ़र तय किए और जनता को हमारी बात तक पहुँचाने का जो काम करेंगे इसके लिए खास करके साधुवाद। धन्यवाद आप सभी का।